नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीएम ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 13वां चैप्टर, जिसका नाम क्या है? शिक्षा। यह आपकी लास्ट चैप्टर है। इससे के पहले के सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस सभी क्लासों को जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए, बिना समय गवाए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज आपकी क्लास जो है कंप्लीट हो जाने वाली है। तो एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए माँ सरस्वती की जय। चलिए अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जो आपका 13वां चैप्टर है शिक्षा, इसके रचनाकार कौन है, इसको लिखने वाले कौन है? ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया है विनोबा भावे, ऑप्शन सी में दिया है जगदीश चंद्र माथुर और ऑप्शन डी में दिया है जे कृष्ण मूर्ति। तो यहाँ पे शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के आपका रचयिता है जे कृष्ण मूर्ति। जहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे इसका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ये भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे क्या कह रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जो शिक्षा है यह कौन सी कृति है? यह एक संभाषण है, या फिर यह एक निबंध है, या फिर यह एक संस्मरण है, या फिर यह जो है एक एकांकी है? तो जे कृष्ण मूर्ति की जो शिक्षा है, जो पाठ 13वां है, यह एक क्या है? तो यह एक संभाषण है। क्या है? संभाषण है। संभाषण कहने का मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, वही है क्या आपका? तो शिक्षा। ठीक है, जो क्या है? एक संभाषण है, मतलब किसी 2-3 व्यक्तियों के बीच क्या है? तो वार्तालाप है, बातचीत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे क्या कर रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? जे कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में दिया है कर्नाटक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जे कृष्ण मूर्ति का जो जन्म होता है वह आंध्र प्रदेश में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म बताना है। ऑप्शन ए में दिया है 12 मई को 1895, ऑप्शन बी में दिया है 18 जून 1892, ऑप्शन सी में दिया है 23 मई 1898 और ऑप्शन डी में दिया है 15 अगस्त 1902 में। तो जे कृष्ण मूर्ति का अर्थात जिद्दू कृष्ण मूर्ति का जन्म कब होता है? तो 12 मई 1895 को। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट चैप्टर है आपका, सभी प्रश्नों को अच्छे से करते चलिएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका सेशन जो है कंप्लीट हो रहा है। आज इसका फाइनल क्लास है ना, सॉरी गद्य खंड का यह लास्ट चैप्टर है, जो आज तक कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार दबा कर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि जे कृष्ण मूर्ति का नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? जयंत, जिद्दू, जीवंत या फिर गणेश? यहाँ पे इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 नंबर क्या कर रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति के पिताजी का नाम क्या है? इनके पिता का नाम क्या है? नारायण जिद्दू, या फिर जे नारायण, या फिर नारायण मूर्ति, या फिर प्रेम नारायण सिंह? तो इनके पिताजी का नाम ऐसे जिद्दू से नाम से पता चल रहा है कि जिद्दू कृष्ण मूर्ति, अर्थात यहाँ पे क्या है? तो जिद्दू एक ही ऑप्शन है, नारायण जिद्दू, जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नारायण जिद्दू जो है जे कृष्ण मूर्ति के पिताजी का नाम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 नंबर क्या कर रहा है कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? जब जे कृष्ण मूर्ति का जन्म होता है तो उनके जैसे ही वह 10 वर्ष के होते हैं, कितने वर्ष के? 10 वर्ष के होते हैं, तो उनकी माँ का क्या हो जाता है? तो देहांत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 10 वर्ष की आयु जैसी उनकी पूरी होती है कृष्ण मूर्ति जी की, उनकी माँ की क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ये 10 वर्ष याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती? मेधा मतलब क्या होता है? तो मेधा मतलब होता है बुद्धि, कौशल, विवेक, है ना। तो यह जो है कहाँ पे नहीं हो सकती है? जहाँ पे स्वतंत्रता होती है, जहाँ पे भय होता है, जहाँ पे
अनुशासनहीनता होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेधा मतलब होता है बुद्धि विवेक कहाँ पे नहीं हो सकती है, जहाँ पे हम डर जाते हैं। जहाँ पे हम डरेंगे वहाँ पे हमारी विवेक बुद्धि काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भय। जहाँ पे भय होती है वहाँ पे बुद्धि विवेक कौशल मेधा नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर की, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा जो है हमें क्या देती है। जो अच्छी अच्छी शिक्षा है, जो सच्ची शिक्षा है वह हमें क्या देती है, रोजगार देती है, प्रसिद्धि देती है, व्यापकता देती है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं देती है। जो अच्छी शिक्षा है, जो सच्ची शिक्षा है, उससे हमें रोजगार नहीं मिलता है, उससे प्रसिद्धि नहीं मिलता है, उससे बल्कि हमसे व्यापकता मिलता है। व्यापकता क्या मिलता है, तो व्यापकता मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। व्यापकता कहने का मतलब होता है कि कोई चीज़ का इंतजाम करना, बंदोबस्त करना, प्रबंध करना, योजना करना, है ना। इसका मतलब यही होता है व्यापकता। हम हमारी योजना मतलब हो जाता है, हम किसी चीज़ का आसानी से प्रबंध कर लेते हैं, है ना। तो कोई चीज़ के लिए तरसते तरसते नहीं है, हमें जो है उतनी बुद्धि सूझबूझ हो जाती है कि हम अपनी योजना बना लें, किसी चीज़ का कमी है तो उसका इंतजाम कर ले। यह होती है सच्ची शिक्षा का अर्थ इस चैप्टर के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि बचपन में किस वातावरण में रहना जो है आवश्यक है। जब हम बचपना में रहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, या फिर अनुशासित मिलनी चाहिए, या फिर दायित्व पूर्ण जीवन मिलना चाहिए। तो जब हम बचपन में होते हैं तो हमें पूर्ण तरह से क्या चाहिए, तो स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता मतलब कि खेलने कूदने की आज़ादी चाहिए, उसके साथ पढ़ाई करने की फुल आज़ादी चाहिए, है ना। ये अगर दोनों चीज़ मिलती है तो हमें अपने जीवन में सफल पढ़ने की कोई नहीं रोक सकता है। बहुत अधिक चांस हो जाता है अपने जीवन को सही बनाने की। तो बचपन में क्या चाहिए, हमें अक्सर स्वतंत्रता चाहिए, जो कि अभी जो है हाल फिलहाल में लड़कियों को स्वतंत्रता जो है कुछ अधिक दी जा रही है, जो कि बहुत ही क्या है, तो बेहतर काम है। इससे पहले जो है लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं थी, औरतों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी, है ना। लेकिन अभी जो है स्वतंत्रता मिल रही है, तो लड़कियां जो है हर क्षेत्र में, हर योजना में क्या कर रही है, तो आगे अपना काम कर रही है ना, अच्छा काम कर रही है। तो स्वतंत्रता अगर मिलेगी तो हम लोग आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बचपन में क्या चाहिए, तो स्वतंत्रता चाहिए। आप लोग को अच्छे से याद रखना है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 नंबर क्या है कि जिंदगी का अर्थ क्या है। जो हमारा जीवन मिला है इसका मेन मकसद क्या है, मेन अर्थ क्या है। धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना, या फिर सत्य प्राप्त करना। तो जिंदगी का असली मकसद धन कमाना नहीं है, धन तो कोई भी कभी भी कमा सकता है, प्रसिद्धि कमाना भी नहीं है। सत्य की खोज करना है कि हमें जो जीवन मिला है इसको जीना कैसे है, इसका मकसद क्या है, आखिर हमें जीवन ही क्यों मिला है ना। तो सत्य की खोज करना है क्या, तो जिंदगी का असली अर्थ। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। मानव का जो विचार होता है, उसके जो संबंध होते हैं, है ना, जो रिलेशन होते हैं, और उसका जो प्रेम संबंध होता है, उससे जो है कौन नष्ट कर देता है। उसका उत्साह नष्ट कर देता है, उसकी नाराजगी नष्ट कर देता है, उसकी खुशी नष्ट कर देता है, या फिर उसकी भय नष्ट कर देता है। तो हमें जिस किसी से भी संबंध होता है, कुछ भी विचार होता है, जहाँ भी किसी से प्रेम होता है, जैसे ही हमें डर हुआ वो सब कुछ क्या हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो नष्ट हो जाता है। जैसे हमें डर होता है, जैसे मन में डर आया, हमारे सारे विचार गायब, है ना, सारे रिलेशनशिप इधर उधर हो जाते हैं, प्रेम जो भी होता है संबंध, वो सब कुछ क्या हो जाता है, तो तहस नहस हो जाता है। किसके कारण, तो डर के कारण। अर्थात कि यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है किस ओर अग्रसर हो रहा है। संपूर्ण विश्व किस ओर आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर, नाश की ओर, प्रतिस्पर्धा की ओर, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो जे कृष्णमूर्ति के अनुसार बताना है। ठीक है, अपने अनुसार नहीं। विकास तो हो रही है, प्रतिस्पर्धा की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन कृष्णमूर्ति जी के अनुसार बताना है कि असल में जो है इस चैप्टर के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है किस ओर अग्रसर हो रहा है, तो नाश की ओर हो रहा है। किसकी ओर, तो नाश की ओर जो है अग्रसर हो रहा है। और ये बात भी बिल्कुल सही है। एक देश दूसरे देश को अपने से पीछे करने की ओर लगे हुए हैं। दूसरा देश चाहता है कि मैं आगे रहूँ, तीसरा देश चाहता है कि मैं आगे रहूँ, और ऐसे करके भी युद्ध की संभावना भी काफ़ी अधिक बढ़ रही है। और ये भी जाहिर है कि युद्ध होगी तो पूरे धरती के विनाश भी होगी, है ना। तो जे कृष्णमूर्ति का कहना भी यहाँ पे क्या है, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 14 नंबर क्या कर रहा है कि द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है इन्हीं की कृति है। किनकी, तो जे कृष्णमूर्ति अर्थात कि जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं। जो साम्यवादी होते हैं, साम्यवादी कहने का मतलब कि जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं ना, धन उनको सबको आपस में मिलजुल कर रखने की कोशिश करते हैं, वह जो है किनसे लड़ रहा है, समाजवादी से, पूंजीवादी से या फिर सत्तावादी से। तो जो साम्यवादी है वो पूंजीवादी से लड़ते हैं कि नहीं देखो भाई, सबके साथ एक समान जो है धनराशि होनी चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलो, ऐसी इनकी विचारधाराएं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है ना, कौन सा तथ्य सही है। केवल वह लिखते हैं या फिर उपन्यास करते हैं, उपन्यासकार है या फिर प्रसिद्ध नाटककार है या फिर वे बोलते थे और संभाषण करते थे। तो जे कृष्णमूर्ति का जो यहाँ पे विचार जो है वह उनका है कि वह बोलते थे और संभाषण करते थे। संभाषण मतलब कि एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, किसी विषय को लेकर बातचीत करते थे और अपनी सोच वो आगे बढ़ाते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है 17 नंबर प्रश्न कि लोड बेटर किसमें जो है विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। किनको जो है विश्व शिक्षक के रूप में लोड बेटर देखता है, यहाँ पे राधा कृष्णन को, राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को या फिर जे कृष्णमूर्ति को। तो जो लॉर्ड बेटर है वो जे कृष्णमूर्ति को जो है एक विश्व गुरु के रूप में देखते हैं। किसके रूप में, तो विश्व शिक्षक, विश्व गुरु के रूप में देखते हैं। किनको, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जी को कौन देखते हैं, तो लॉर्ड बेटर। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ में यह लिखी गई है, उक्ति है। तो अभी यही पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन, तो शिक्षा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह लाइन जो है शिक्षा पाठ में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 19 है कि मेधा जो है कहाँ नहीं हो सकती। तो अभी हमने बताया है कि जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ पे डर हो, जहाँ पे भय हो, वहाँ पे मेधा नहीं हो सकती है, वहाँ पे बुद्धि विवेक नहीं हो सकती है। साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या होता है, ठीक है। सुरक्षा में जीने का अर्थ क्या होता है, भय में जीना, खुशी में जीना, लोभ में जीना या फिर लाभ के लिए जीना। तो सुरक्षा का असल जो अर्थ है ना, जीने का जो असली अर्थ है वह है भय में जीना, है ना। और भय में जीना मतलब सुरक्षा कैसे हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे एक लेखक के अनुसार समझा जाए, अपने अनुसार समझा जाए कि हमें जब भय होता है, अपने से खोने का भय होता है, अपना संपत्ति खोने का जो भय होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, तो खुद को सुरक्षित करते हैं, है ना। हमारे पास जो भी संपत्ति होता है, जो भी सगे संबंधी होता है, जो भी संबंध होता है, जो भी रिलेशन होता है, उसको हम लोग खोने का क्या होता है, तो भय होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सुरक्षा करते हैं ताकि यह हमसे दूर ना जाए। तो सुरक्षा में करने का मतलब क्या हो गया कि भय में, तो भय हम लोग को कर रहा है, डर रहा है, अर्थात की सुरक्षा कर रहा है। तो यहाँ पे इस लाइन का सही अर्थ है कि भय में जीना मतलब कि सुरक्षा में जीना। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 नंबर क्या कर रहा है कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। तो इससे पहले हमने बताया है व्यापकता देती है, सोचने की क्षमता देती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि बचपन में किस वातावरण में रहना जो है आवश्यक माना गया है। इस चैप्टर के अनुसार स्वतंत्रता में, किसमें, स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक माना गया है बचपन में। प्रश्न संख्या 23 नंबर क्या कर रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब हमें स्वतंत्रता हो, जब हम चिंतन करें, जब मनन हो या फिर विचार हो। तो सत्य की खोज कब कर सकते हैं, कब संभव है, इस चैप्टर के अनुसार बताना है, ठीक है। सत्य की खोज चिंतन से ही नहीं बल्कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए, तो स्वतंत्रता हो तो हम सत्य की खोज कर सकते हैं। इस चैप्टर के अनुसार ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 नंबर क्या करा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर बढ़ रहा है। तो नाश की ओर बढ़ रहा है, नाश की ओर अग्रसर हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है। निर्भयतापूर्ण मतलब कि जहाँ पे कोई डर और नहीं हो, है ना, कोई भय और नहीं हो, वैसा वातावरण निर्माण करने के लिए क्या चाहिए, क्या है। तो बड़ी ही कठिन है, बड़ी ही आसान है, श्रम युक्त है या फिर बेकार है। तो निर्भयतापूर्ण वातावरण का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही क्या है, तो कठिन है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 26 क्या कर रहा है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं। आप जो है विद्यालय क्यों जाते हैं, यहाँ पे सभी का अलग अलग कमेंट आ सकता है, लेकिन चैप्टर के अनुसार बताना है ना। आप खेलने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं या फिर पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो पढ़ाने के लिए कोई जाता नहीं है, वहाँ पे तो खेल तो होती नहीं है, खेल तो होती है तो भी थोड़ा मोड़ा होता है। अक्सर
उत्तर वहाँ पे हम लोग जाते हैं किस लिए, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इस चैप्टर के अनुसार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग विद्यालय क्यों जाते थे, अभी भी कुछ लोग विद्यालय जाते होंगे कि नहीं जाते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, आप लोग क्यों जाते थे, है ना। आप लोग कमेंट करके बताना है, आप लोग खेलने के लिए जाते थे या फिर नौकरी प्राप्त करने के लिए जाते थे या फिर पढ़ने के लिए जाते थे या फिर जो है इधर उधर कुछ भी खेलने कूदने या फिर किसी को मारने के लिए जाते थे, मतलब जो भी है आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 27 नंबर, संपूर्ण विश्व जो है किस ओर बढ़ रहा है, तो नाश की ओर बढ़ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट और 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या होती है। लेखक जो बताते हैं कि कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना, कुछ परीक्षा जो है पास कर लेना, उससे भी ज़्यादा कठिन क्या होता है, जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना या फिर जीवन को समझना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो लेखक के अनुसार बताना है कि कुछ परीक्षा पास कर लेने से कई ज़्यादा कठिन क्या है, लेखक बताते हैं जीवन को समझना, जीवन की मूल्य को समझना, आखिर हमें जीवन मिला है, क्यों मिला है, इसको समझना जो है लेखक के अनुसार क्या है, तो सबसे ज़्यादा कठिन है। यहाँ पे आपके टोटल 28 प्रश्न थे, क्या हो गया, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका जो है टोटल 1 से लेकर 13 चैप्टर थे शिक्षा। यहाँ पहला पार्ट था बातचीत और अंतिम पार्ट था शिक्षा। टोटल यहाँ पे 13 चैप्टर आज आपके क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। गद्य खंड के 13 चैप्टर का पीवीआई ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से, वो भी बहुत ही कम समय में, मात्र 20 से 25 है ना, 25 से ज़्यादा कोई वीडियो ही नहीं है, मात्र 10, 15, 20 के आसपास में हर एक क्लास कराए हैं और उससे आपके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कराए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए और कराकर चले गए, नहीं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव बना है, जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा है, जो नहीं पूछा है, सभी ऑब्जेक्टिव कराए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस सभी क्लास को जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में करा है, हेडफोन लगाइएगा और केवल सुन लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब 1 से लेकर 13 चैप्टर जो आपका पद्य खंड है, जो काव्य खंड है, उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और साथ ही साथ आपके प्रत्येक सप्ताह जो है एक एक जो है मॉडल पेपर लेकर आएंगे। मॉडल पेपर में क्या होगा आपका, यहाँ पे जो है 13 चैप्टर काव्य खंड के, 13 चैप्टर गद्य खंड के और व्याकरण से भी संबंधित सभी सारे प्रश्न रहेंगे, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे। और प्रत्येक सप्ताह जब लेकर आएंगे तो आपका अभी तक एग्जाम बहुत दूर है, लेकिन आपका 10-15 ऐसे मॉडल सेट लेकर आएंगे जिससे आपका तैयारी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर हो पाएगी। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।